नमस्ते। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सच कहूं तो आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प और हम सबके अनुभवों से जुड़ा हुआ है। जब हम यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे ऊपर बात आती है मानसिक दृढ़ता की। क्योंकि देखिए, सफलता के लिए सिर्फ किताबें रट लेना ही काफी नहीं होता है ना। इसके लिए एक बेहद मजबूत माइंडसेट चाहिए होता है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो पहली नज़र में तो बहुत ही प्रेरणादायक लगती है। शुरुआत एक ऐसे वादे से होती है जो किसी भी संघर्ष कर रहे व्यक्ति का ध्यान खींच ले। ये एक ऐसी दुनिया की बात करता है जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और भावनाओं के संतुलन तक जाती है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, आधुनिक युग में ज्ञान पाने का ये सफर कभी-कभी कितनी अजीब और अप्रत्याशित बाधाओं से होकर गुजरता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दस्तावेज हमें मानसिक लचीलेपन के बारे में असल में क्या सिखाने वाला है। जरा इस स्रोत सामग्री के टाइटल पर गौर कीजिए, किताबों से परे यूपीएससी की सफलता के लिए मानसिक लचीलापन और भावनात्मक भलाई विकसित करना। मतलब ये अपने आप में ही कितनी गहराई समेटे हुए हैं। इसे पढ़कर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमें कोई बेहतरीन मार्गदर्शक मिल गया हो, जो रातों की नींद खराब कर देने वाले तनाव को कम करने के, आत्मचिंतन के और भावनात्मक संतुलन के एकदम सटीक गुर सिखाएगा। ये साफ तौर पर सुझाव देता है कि सफलता सिर्फ फैक्ट्स को याद रखने में नहीं है, बल्कि उस भयंकर प्रेशर में शांत रहने में है। इसे देखकर मन में एक उम्मीद सी जगती है कि चलो, अब फाइनली स्ट्रेस मैनेजमेंट और फोकस करने की कुछ कमाल की तकनीकें सीखने को मिलेंगी। ये पूरी तरह से एक गंभीर और प्रेरणा से भरी अध्ययन सामग्री होने का वादा करता है। लेकिन डिजिटल दुनिया में चीजें हमेशा वैसी कहाँ होती हैं जैसी वो दिखती हैं। आइए देखते हैं कि जब हम इस भावनात्मक भलाई के खजाने को खोलने की कोशिश करते हैं तो असल में होता क्या है। और बस यहीं पर हमारी उन सारी बड़ी बड़ी उम्मीदों का सामना एक बहुत ही ठंडी मशीनी सच्चाई से होता है। अस्थायी त्रुटि। कृपया पुनः प्रयास करें। कहाँ तो हम प्रेरणादायक शब्दों और मानसिक शांति की गहरी बातों की उम्मीद कर रहे थे, और कहाँ स्रोत सामग्री हमें सीधा इस रूखे से मैसेज पर लाकर खड़ा कर देती है। एकदम से झटका लगता है ना। हम तो इंसान की भावनाओं और यूपीएससी की जटिलताओं को समझने के लिए तैयार बैठे थे, और हमारा सामना हो रहा है एक डिजिटल दीवार से। ये एक रोबोटिक आवाज है जिसमें ना कोई भावना है, ना कोई सहानुभूति, बस एक सीधा सा आदेश कि भैया कुछ गलत हो गया है, फिर से कोशिश करो। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, मानसिक लचीलेपन पर पाठ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे उसी लचीलेपन का टेस्ट ये डिजिटल रुकावट ले रही है। ये हमारे तकनीकी युग का एक बहुत ही कड़वा सच है कि ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता अक्सर ऐसी ही अजीब त्रुटियों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। ये स्लाइड बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस बाधा को परिभाषित कर रही है जिससे हम टकराए हैं, मानव सत्यापन या ह्यूमन वेरिफिकेशन। टेक्स्ट के अनुसार ये एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा जांच है। इसका सीधा सा मतलब ये पक्का करना है कि जो भी सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है वो एक जीता जागता असली इंसान है, ना कि कोई ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम या जिसे हम बॉट कहते हैं। ये अकाउंट्स को सुरक्षित रखने और फालतू स्पैम को रोकने के लिए बनाया गया एक सुरक्षा कवच है। आसान शब्दों में कहें तो ये इंटरनेट का अपना सिक्योरिटी गार्ड है। तो हुआ ये कि जो दस्तावेज हमें मानसिक भलाई का ज्ञान देने वाला था, वो अब खुद को एक किले में तब्दील कर चुका है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ये उसका एकदम निष्पक्ष उदाहरण है। भाई, सुरक्षा सबसे ऊपर है, और इस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मशीन को सबसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि हम इंसान ही हैं। आप जरा उन सटीक तकनीकी स्टेप्स पर नजर डालते हैं जिन्हें फॉलो करने का निर्देश हमें दिया गया है। ये एक बहुत ही साफ और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पहला स्टेप, गूगल ट्रांसलेट को डिसेबल करें। दूसरा, एक कैप्चा पहेली को सफलतापूर्वक सॉल्व करें। तीसरा, ये सुनिश्चित करें कि आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट इनेबल है। और सबसे आखिर में चौथा स्टेप, पूरे वेब पेज को फिर से रीलोड करें। अब आप खुद सोचिए, ये पूरी प्रक्रिया कितनी विरोधाभासी है। हम आए थे यूपीएससी जैसी महापरीक्षा के लिए भावनात्मक संतुलन और शांति की तलाश में, और हमें क्या करना पड़ रहा है? कंप्यूटर सेटिंग्स बदलना और पहेलियां सुलझाना, वो भी इतने कठोर और उबाऊ तकनीकी निर्देशों के साथ। ये डिजिटल युग की एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है कि हमारे दिमाग को शांत करने की दिशा में जो पहला कदम है वो असल में इन तकनीकी उलझनों से होकर ही गुजरता है।
अब इस स्लाइड में जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मशीन की ये मांग कितनी अजीब और बहुत ही स्पेसिफिक है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ शब्दों में कह रही है कि आगे बढ़ने से पहले एक पहेली तो हल करनी ही होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ एक बहुत ही कड़ी शर्त जोड़ दी गई है। पहेली के लिए गूगल ट्रांसलेट का अक्षम होना आवश्यक है। जरा विचार कीजिए इस पर। एक मशीन ये साबित करने के लिए कि हम इंसान हैं, ये डिमांड कर रही है कि हम भाषा अनुवाद वाले टूल का इस्तेमाल ही बंद कर दें। ये एक ऐसा डिजिटल आदेश है जो हमारी मदद करने वाले टूल्स को ही ब्लॉक कर रहा है। तकनीकी दुनिया का ये कैसा अजीब नियम है जहां एक सिस्टम को खुश करने के लिए हमें अपने ही दूसरे काम के सिस्टम को बंद करना पड़ रहा है। ये एक लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि ज्ञान प्राप्त करने की ये यात्रा अब हमारी बुद्धि के टेस्ट से कहीं ज्यादा मशीन के मनमाने नियमों को मानने का टेस्ट बन गई है। और ये बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है कि ये जो डिजिटल गेट कीपिंग है ये किसी एक देश या भाषा तक सीमित नहीं है। यहाँ देखिए भाषाओं की कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। अरबी से लेकर चेक, डेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इंडोनेशियन, इटालियन, जापानी, कोरियाई, डच, पोलिश, पुर्तगाली, स्वीडिश, थाई, तुर्की और चीनी तक। ये भाषाओं का एक पूरा ग्लोबल स्पेक्ट्रम है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि मानव सत्यापन की ये प्रक्रिया कितनी सार्वभौमिक है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, कोई भी भाषा बोलते हों, इस डिजिटल द्वारपाल का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। सिस्टम मानकर चलता है कि उसे पूरी दुनिया से एक्सेस किया जा रहा है और इसीलिए दुनिया भर की प्रमुख भाषाओं को इस सुरक्षा वाले पेज पर जगह दी गई है। मतलब ये ग्लोबल डिजिटल चेक पॉइंट है जहां हर किसी को अपनी इंसानियत का सबूत देना एकदम अनिवार्य है। इतने सारे तकनीकी निर्देशों, चेतावनियों और भाषाओं की उस लंबी लिस्ट के बाद फाइनली हमारा ध्यान इस एक अकेले शब्द पर जाकर टिकता है, शुरू करें या बिगिन। ये एक ऐसा आदेश है जो इस पूरी फ्रस्ट्रेटिंग परीक्षण प्रक्रिया के शुरुआती ट्रिगर का काम करता है। उन सारी तकनीकी बाधाओं के बीच ये बिल्कुल उस रेस की स्टार्टिंग पिस्तौल की तरह है जहां दौड़ने वाला कोई एथलीट नहीं बल्कि एक आम इंसान है जो बस कुछ पढ़ना चाह रहा था। सच कहूं तो ये एक छोटा सा बटन अपने आप में बहुत निराशाजनक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है कि इतना सब तामझाम करने के बाद भी मेन कंटेंट तक पहुंचने की यात्रा तो अभी बस शुरू ही हुई है। अभी वो पहेली आना बाकी है। ये एक अकेला शब्द मशीन और इंसान के बीच होने वाले इस अजीबोगरीब डिजिटल संघर्ष की बस एक शुरुआत है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि मशीन आखिर हमारी पहचान कन्फर्म कैसे करती है। यहाँ दो बिल्कुल उल्टी स्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। एक तरफ सिस्टम बड़े प्यार से कहता है, आइए पुष्टि करें कि आप इंसान हैं। ये सुनने में कितना दार्शनिक और बायोलॉजिकल सवाल लगता है ना। लेकिन दूसरी तरफ इसका उत्तर या समाधान पूरी तरह से एक कोडिंग सेटिंग पर टिका है। जावास्क्रिप्ट अक्षम है। ये हमारे आधुनिक तकनीकी युग का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मशीन को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम हाड़ मांस के बने इंसान हैं, हमें अपने कंप्यूटर पर जावास्क्रिप्ट नाम की एक प्रोग्रामिंग भाषा को चालू करना होगा। यानी एक इंसान के इंसान होने का सबूत एक कंप्यूटर कोड के एक्टिव होने पर निर्भर कर रहा है। ये स्थिति बहुत ही रोचक तरीके से ये सवाल उठाती है कि आज की डिजिटल दुनिया में इंसान होने की असली परिभाषा आखिर बन क्या गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक लूप में बदल जाता है। ये उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया के चक्रीय स्वभाव को बिल्कुल साफ कर देता है। ध्यान दीजिए, सिस्टम कहता है कि आपको एक पहेली हल करनी है ताकि साबित हो सके कि आप रोबोट नहीं हैं। लेकिन वो पहेली तब तक काम ही नहीं करेगी जब तक कि आप जावास्क्रिप्ट को इनेबल नहीं करते। और फिर आपको पेज को रीलोड करना होगा, जिससे ये पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। ये तो बिल्कुल एक चक्रव्यूह की तरह है। मशीन ने अपने खुद के नियम बना लिए हैं और आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, मशीन के उन सख्त नियमों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना। ये पूरी प्रक्रिया हमें दिखाती है कि जिस प्रणाली को हमारी अपनी सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वो कैसे कभी-कभी हमें ही अपने अंतहीन तकनीकी लूप में फंसा लेती है, जहां बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मशीन की बात आंख बंद करके मानना रह जाता है। तो हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं और ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाती है। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? मानसिक लचीलापन और भावनात्मक भलाई जैसे एकदम गंभीर विषय से। लेकिन अंत में हमें क्या मिला? केवल कोड्स, पहेलियां और तकनीकी एरर। तो बड़ा सवाल ये है, ज्ञान और मानसिक लचीलेपन की इस मॉडर्न खोज में क्या आज की सबसे बड़ी परीक्षा बस एक मशीन के सामने अपना इंसान होना साबित करना रह गई है,
ये स्रोत सामग्री भले ही ये महज एक एरर पेज क्यों ना हो, हमें आधुनिक डिजिटल युग की वास्तविकता का एक बहुत ही सटीक और विडंबना से भरा चित्र दिखाती है। जानकारी तक पहुंचने के लिए आज हमें जिन शाब्दिक और रूपक बाधाओं को पार करना पड़ता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इस डिजिटल युग में असली मानसिक लचीलापन आखिर है क्या। अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहें और नई चीजें सीखते रहें।